नमस्कार, मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। और आप सभी का सास बहू की अनोखी दुनिया में स्वागत है। वाह, आज क्या बताने वाली हो? मैं सोच रही थी कि रात भर से कि जो हमारे संस्कार हैं, इनका क्या हमारे जीवन में महत्व है और ये क्यों किए जाते हैं और ये कब से चले आ रहे हैं? कुछ संस्कारों के बारे में बताइए। अरे वाह! मतलब क्या टेलीपैथी है, क्या कोइंसिडेंस है। मैं भी रात को ये सोच रही थी कि कल का जो हम लोग वीडियो करेंगे वो क्यों ना संस्कारों पे किया जाए। आप भी यही सोच रही मैं थी? यही सोच रही थी। तुमने तो आज हमारे मुंह की बात छीन ली। तो सबसे पहले तो जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। अ, जन्म से हम सभी शूद्र ही होते हैं। अच्छा। शूद्र का मतलब होता है संस्कारहीन। संस्कारात् द्विजोच्यते, जब हमें संस्कारित किया जाता है तब हम द्विज होते हैं। द्विज का मतलब जानती हो? ब्राह्मण। द्विज का मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। तो पारुल एक बात बताएं कि ब्राह्मण केवल वंश में पैदा होने मात्र से नहीं होते, हमारे उसके पीछे बहुत बड़े दायित्व होते हैं कि वास्तव में अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें संस्कारित हमारे लोगों को करना पड़ेगा और हमें होना पड़ेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। इसलिए इन संस्कारों का बहुत महत्व है। दूसरी बात, ये जो संस्कार होते हैं, संस्कार का मतलब होता है शुद्ध करना। जो चीज, जैसे कोई भी अपने पास अपन मंदिर में ही जाते हैं, मान लो पूजा के लिए आप गई, सबसे पहले जल लेके, गंगा जल लेके अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह करते हो कि नहीं? मतलब कोई भी अशुद्ध चीज है उसको हम सबसे पहला काम करते हैं शुद्धिकरण का। तो ये जो संस्कार हैं हमारे सनातन परंपरा के अंतर्गत, उनका काम है व्यक्ति को जो पूरा आया है सब बहुत सारी मलिनता को लेके, गंदगी के साथ में, उसको शुद्ध करना। अब ये जो इनके पीछे बहुत अलग अलग चीजें हैं। पुराने जमाने में पहले जो गौतम स्मृति है, उस गौतम स्मृति में 40 संस्कारों का जिक्र किया गया है। 40? महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों की बात की है और व्यास स्मृति के अंदर 16 संस्कारों की बात की है, जो कि आजकल हम लोग 16 संस्कारों की बात करते हैं। अब इनमें भी पूरे संस्कार व्यक्ति नहीं करता है या नहीं कर पाता है, तो जो मुख्य मुख्य संस्कार हैं उनको तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। अगर हो सके तो पूरे करो, पर अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ परेशानी है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही आज का ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो नहीं अगर समझ पा रहे, कई बार जो बुजुर्ग होते हैं वो भी, उनको भी पता नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं। यस, और कई बार बस कर रहे हैं ऐसा पता है, पर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसकी जानकारी नहीं होती। पर हम कोई भी चीज जब कारण सहित करते हैं तो वो पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला जो संस्कार होता है वो होता है गर्भाधान। महर्षि चरक ने कहा था कि गर्भाधान संस्कार के लिए ये जरूरी है कि जो स्त्री और पुरुष है उनका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सही। दूसरा संस्कार आता है, जब गर्भाधान हो गया उसके बाद जो दूसरा संस्कार आता है वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में क्या होता है, ये कहीं कहीं तीसरे महीने में और कहीं कहीं 7वें महीने में किया जाता है और इसका मतलब होता है कि बच्चा कुछ सीखना शुरू कर देता है। तो उस समय उसके हिसाब से कि आप ऐसा करें, सुबह सुबह ये कथा सुने, सात्विक विचार रखें, अच्छा भोजन करें, और इसके माध्यम से लोगों की जो शुभकामनाएं होती हैं इस संस्कार के द्वारा वो भी दी जाती हैं। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। इसके अंदर होता है कि जब चौथे, छठवें और 8वें महीने में, इन महीनों में जो हमारी पुरानी लोग हैं, पुराने लोग को कहते हैं कि ये थोड़े क्रिटिकल होते हैं। इनमें कहीं जैसे 8वें महीने में इधर से उधर नहीं आप सफर करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इनमें उसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और माँ की मानसिक स्थिति को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसमें किसी भी माँ को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे भयंकर, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए।
जैसे हम लोग बोलते रहते हैं ना, कितना भयंकर है। तो ऐसे शब्दों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि ऐसे वाले समय में चौथे छठे और आठवें महीने में इस तरीके के शब्दों का अपने मन के ऊपर बहुत शांत चित्त होके, हो सके तो थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा सा ध्यान करें, जिससे कि शांत चित्त रहा जा सके। इसके बाद है नामकरण, इसके बाद है जात कर्म। जात कर्म का मतलब बच्चा पैदा हो गया, अब पैदा होने के बाद में उसको 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद और सोने के टुकड़े के द्वारा, मतलब सोने का आपके पास कुछ भी है, कॉइन है या तो अंगूठी है, कुछ भी है, उससे पिलाया जाता है, चटाया जाता है। अब तुम सोच रही होगी कि भाई ये क्या है, ये क्यों, तीनों चीजें क्या मतलब है। तो आपने देखा होगा कि आजकल डॉक्टर सबसे पहले क्या होता है कि डिलीवरी के बाद, मान लो कि सर्जरी हुई है, अब है ना मदर फीड नहीं हो पा रहा है, नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस समय तक बच्चे को, अब वो लोग क्या करते हैं, शुगर लेवल डाउन हो रहा है बच्चे का तो बॉटल लगा दी। ये हमारी पुरानी जो संस्कृति है वो इतनी ज्यादा वैज्ञानिक है, इतनी ज्यादा वैज्ञानिक है, और लोग उसको समझते थे कि शहद चटाने से शुगर लेवल कंट्रोल होगा, और ये जो चीजें ये इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। आपका शहद, घी और अमृत है ये, और स्वर्ण, क्योंकि स्वर्ण भस्म से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो पहले पुराने जमाने में वैक्सीनेशन तो था नहीं, टीकाकरण तो था नहीं, तो यही एक ऐसा काम था जातकर्म संस्कार के द्वारा, और ये वेदोच्चार के साथ में ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता था। इसके बाद 11वें दिन जब बच्चा पैदा हो गया, उसके 11वें दिन आता है आपका नामकरण। तो नाम भी थोड़ा सार्थक रखना चाहिए कि जिससे नाम, यथा नाम तथा गुणः, जो नाम रखोगे उसका गुण उस बच्चे के ऊपर जरूर पहुंचेगा, जरूर आएगा, ऐसे कहते हैं। तो हम जब भी नामकरण करें उसका ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद आता है मुंडन संस्कार। हाँ, चूड़ाकर्म भी कहते हैं। मुंडन क्यों किया जाता है, और 1 साल के अंदर ही करना जरूरी होता है, मैंने ऐसा सुना है। मुंडन संस्कार में क्या होता है कि जो बाल होते हैं हमारे, तुमने देखा होगा कि जब हम बाल कंघी करते हैं और फिर उसी कंघे से, अगर बाल तुम्हारे धुले हुए हैं, उसी कंघे से अगर आप तिनके करोगे ना तो वो खिंच जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है इनमें, तो ये जो पुराने जन्मों की चीजें रहती हैं अंदर की, क्योंकि पेट से आते हैं, तो वहां से जो चीजें हैं पूर्व जन्म की, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। यादें भी बहुत सारी जुड़ी हुई रहती हैं। मानसिक चीजें जो होती हैं वो बहुत सारी चीजें बालों से जुड़ी हुई रहती हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति के अंदर जब किसी का अंतिम संस्कार करने के बाद में जो अंतिम संस्कार व्यक्ति करता है वो सबसे पहले केश दान करता है। तो जो इसलिए औरतों का जाना भी जो निषिद्ध मानते हैं वो इसीलिए मानते हैं कि औरतों का ये अपने यहाँ है नहीं विधान इसका। तो इसलिए जो बाल हैं, वो पेट के जो बाल हैं वो आने के बाद में 1 साल के अंदर अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर ऑड ईयर्स में, तीसरे में। यस। अच्छा, मुंडन के बाद आता है कर्णवेद, कंछेदन। अच्छा माँ, ये बताओ कि लड़कियों का तो कॉमन है, कर्णछेदन होता ही है, लड़कों का भी कराना जरूरी रहता है, इसके पीछे क्या रीजन है? बिल्कुल, लड़कों का भी कराना जरूरी है, लड़कियों का भी कराना, मतलब प्रत्येक बच्चे का कर्णवेद, कंछेदन होना जरूरी है, क्योंकि कान की जो नर्व रहती है, जो नस रहती है, उससे उसको पंचर होने से, उसको छेदने से एक तो श्रवण शक्ति बढ़ जाती है और मस्तिष्क की तरफ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए वो बहुत जरूरी है। ये इन सब चीजों के पीछे कारण है। अब जैसे कि हमारी नाक छिदती है ना, मतलब ये 16 संस्कारों के बाहर की बात है, नाक छिदती है ना, तो उसमें लेफ्ट साइड अपने यहाँ जो छेदी जाती है वो लेफ्ट साइड में होती है, क्योंकि ये लेफ्ट वाली जो है चंद्र नाड़ी है और राइट वाली सूर्य नाड़ी है। तो लेफ्ट इसलिए छेदते हैं कि जिससे सर्दी का असर नहीं हो। अब जैसे कि तुम हो, तुम्हारी नाक छिदी हुई नहीं है ये बोलना जरूरी था अब क्या, नहीं वास्तविकता बता रही हूँ, इसलिए तुमको सर्दी का असर हो जाता है। साउथ इंडियंस जो होते हैं उनमें राइट साइड का, क्योंकि वो गर्मी का प्रदेश होता है, इसलिए सूर्य नाड़ी का वेधन किया जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कंछेदन, तो करवा लेंगे आगे चल उसके बाद आता है यज्ञोपवीत। अच्छा, यज्ञोपवीत क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट
संस्कार है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, बहुत पवित्रता के अंतर्गत होता है और ये सब पूरी की पूरी चीजें आती हैं। अब जो यज्ञोपवीत है, इस यज्ञोपवीत में करने से पहले बच्चे का एक बार फिर केश उतारे जाते हैं। अच्छा। और ये धागा होता है, हाँ ये धागा मैंने देखा है, इसमें 3 धागे रहते हैं। कच्चे सूत का धागा होता है और उसमें 3 धागे होते 3 क्यों होते हैं? हैं। 3 का मतलब होता है, एक तो हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश 3, गायत्री 3 चरण, और जो गुण है सत रज तम वो भी 3, वात पित्त कफ वो भी 3। तो इसलिए, और तुम्हें बताएं, जो 3 धागे हैं उनमें से भी प्रत्येक धागे में 3-3 ही लेयर होती हैं। और इतना इम्पोर्टेंट चीज है यज्ञोपवीत कि इसको एक तो जो आजकल जैसे कि देख रहे हो बार बार सैनिटाइज, हाथ धोना, तो ये शुद्धता का प्रतीक है। चूंकि शुद्धता का प्रतीक है, तो जिस व्यक्ति ने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, एक तो वो भोजन कभी भी उल्टी सीधी जगह पर नहीं करेगा, बासा भोजन नहीं करेगा, क्योंकि यज्ञोपवीत इसकी परमिशन नहीं देता है। तो आप स्वच्छ रहेंगे। आप अगर कान पे उसको लेंगे, अगर आप जैसे कि मूत्र विसर्जन के लिए जा रहे हैं या किसी दूसरे ऐसे काम के लिए जा रहे हैं, तो उसको कान पे चढ़ाएंगे और तब तक नीचे नहीं करेंगे जब तक कि हाथ वाथ अच्छे से धो नहीं लेंगे, कुल्ला नहीं कर लेंगे, पैर नहीं धो लेंगे, तब तक उसको नीचे नहीं करेंगे। मतलब शुद्धता का प्रतीक है। दूसरी बात यह है कि जब कान के ऊपर ये चढ़ाया जाता है, तो तुमने देखा होगा स्कूल में तुम्हारे कभी कान खींचे? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा, हमारे कान तो नहीं खींचे, मतलब खींचे हैं, पर हमारे साथ में जो लड़के पढ़ते थे उनके बहुत, हाँ, है ना, उनके कान। वैसे क्या होता है, अक्सर बच्चों के कान खींच लिए जाते हैं। तो कान खींचने का जो मतलब है कि वहां से जो एक अंदर की तंद्रा होती है उसके ऊपर असर पड़ता है, मतलब जागृति में आ जाओ तुम, इसलिए कान खींचते हैं। तो जो कान के ऊपर उसको कस के डाला जाता है, सीधे वाले दाहिने कान के ऊपर, वो इसीलिए किया जाता है जिससे कि वो थोड़ी तंद्रा से हम दूर हटें। और दूसरी बात कि उसको अंदर से जितनी भी जेनाइटल वो सिस्टम है, यूरिनोजेनाइटल, वो पूरा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये समझ लो कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इतना महत्व है इसका। लेकिन क्या है कि लोग समझते नहीं है और जानते नहीं है, इसलिए वो सिर्फ ऐसा कर देते हैं, अरे ये पंडितों के काम है, और ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है वेद आरंभ। अब वही चल दिए वहाँ गुरुजी के पास में, तो वेद आरंभ हो गए, शिक्षा दीक्षा हो गई, है ना। उसके बाद जो संस्कार आता है वो है आपका समावर्तन। समावर्तन का मतलब होता है कि समावर्तन में जो ब्रह्मचारी था, गुरुकुल में पढ़ के शिक्षा दीक्षा हो गई उसकी, लेकिन अब उसको आगे गृहस्थ जीवन के संघर्षों को झेलने के लिए तैयार करना होता है इस संस्कार के द्वारा। उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार है, और उसके लिए और कुछ कमी रह गई है तो उसको तैयारी करना इसके अंतर्गत आता है। और जो बहुत इम्पोर्टेंट संस्कार है वो है आपका विवाह संस्कार, और या फिर हम कहते हैं इसको पाणी ग्रहण संस्कार, जो जिस पर हम चर्चा बहुत विस्तृत रूप से करने वाले हैं। तो वो तो हम करेंगे ही सही। और लास्ट में हमारा अंत्येष्टि होता है। अंत्येष्टि होता है या फिर श्राद्ध जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी हमें अंत्येष्टि के अंतर्गत भी यही होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं, मतलब अगर कहीं जो संस्कारों के माध्यम से जो हमारी आत्मा है, क्योंकि पंचभूत तो पंचभूत में समा जाता है उसके द्वारा, जिससे और जो चीज़ें हैं जो हमारी माइथोलॉजी कहती है या जो हमारा संस्कृति कहती है, उसके अनुसार इसको सही तरीके से करना, ये अंत्येष्टि में। तो ये जो चीजें हैं, विवाह जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, और विवाह को हम बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने वाले हैं। और विवाह में सबसे पहला जो संस्कार होता है, विवाह अब एक पूर्ण में ही अपने आप है, विवाह पूरा है और बहुत विस्तृत है।
विवाह जो हमारी सृष्टि है उसके संचालन के लिए जरूरी है। विवाह से पितृ ऋण भी मुक्त होता है, उससे भी हम मुक्त होते हैं। विवाह केवल शारीरिक और रिश्तेदारियों से संबंधित संबंध नहीं है। विवाह के द्वारा आध्यात्मिक स्तर के भी हम चरम पर पहुंच सकते हैं। और गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम जीवन है, ऐसा कहा गया है। हम दूसरे लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम विवाह संस्कार, इसमें इसको हम पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। पाणी का मतलब हाथ। तो वर के द्वारा वधू का हाथ पकड़ लेना, ले लेना कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से पाणी ग्रहण संस्कार होता है। तो साथियों, अब जो रहेगा, ये आज का हमने छोटा छोटा प्रस्तावना आपको बता दी है कि कौन कौन से संस्कार होते हैं, क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब जो विस्तृत संस्कारों की चर्चा चलेगी, ये पूरी सीरीज रहेगी जब तक कि पूरे विवाह के संस्कार कि कैसे होते हैं, कौन सी रीति रिवाज कैसे किए जाते हैं, कि क्यों किए जाते हैं, क्या परंपरा है, उसके पीछे का कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, ज्योतिषीय कारण क्या है, बहुत सारे कारणों को करते हुए, और कौन से गीत गाए जाते हैं, कौन से कार्यक्रम में कौन सी तरह के गीत गाए जाते हैं, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे आगे आने वाली सीरीज में। तो आप लोगों को एक भी मिस नहीं करना है, बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप भी एंजॉय करना। और आपके घर में अगर आने वाले समय में बच्चों की शादियां होने वाली हैं और आपको किसी चीज की जानकारी की थोड़ी बहुत कमी है, तो आप उससे पूरी कर लीजिए। या फिर आपको सब आता है, तो आप जो अपने बच्चों की शादी कर चुके हैं, तो पुराने समय में जाके थोड़ा एंजॉय कर लीजिए कि अरे वाह वाह वाह, हमने भी इस तरीके का काम किया था। अच्छा साथियों, ये जो मैं इसको आज का पूर्ण विराम करूं, इससे पहले एक बात आपके सामने रखनी थी कि इससे पहले का जो वीडियो था, वो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें कहानी जो थी ना, हम लोग बातें दूसरी बुक्स में और उसमें पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। तो थोड़ा सा कहानी में क्या था, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि जो ऋषि के गले में जो मरा हुआ सांप डाला था परीक्षित ने, तो उसके बाद भी उनकी जो समाधि थी वो टूटी नहीं थी। तो उनका बेटा, ऋषि का बेटा स्नान करके, गंगा स्नान करके आ रहा था लौट के, तो उसके पास में जो बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बोला कि वो राजा जो परीक्षित थे, वो तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल के गए हैं। तो उसने, ऋषि के बच्चे ने उनको श्राप दिया था कि तुम 7वें दिन खत्म हो जाओगे और यही तुम्हारा वो रहेगा। और उसके बाद में जब तक वो ऋषि के पास पहुंचा, उनकी समाधि से वो बाहर आ चुके थे, और उसी ने उनको बोला कि मैंने ऐसा ऐसा कहा है। तो ऋषि ने बोला, ये तूने क्या कर दिया कि परीक्षित तो एक बहुत धर्म कर्म करने वाला राजा है, चूंकि उस समय उनके मुकुट में कलयुग बैठ गया था सोने में, इसलिए इस तरीके की बुद्धि उनकी कर दी। तो फिर ऋषि ने ही उनसे बात की थी कि 7 दिन तुम्हारे पास हैं, तो तुम जो कर सको वो कर लो। तो साथियों, हम श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसी को ऑथेंटिक मानते हुए, आपको अगर थोड़ा बहुत कहीं कमी रह गई हो उसमें, तो आज के माध्यम से पूरी कर लें। तो आज का हम यही पूर्ण विराम पूर्ण करते हैं, और आगे के एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कल आपसे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए भाई, खूब दबा के शेयर करते रहिए। और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, और कह के शेयर करवाना है कि शेयर करिए, जिससे कि आप अब आने वाली सीरीज में विवाह का भरपूर आनंद ले पाए। गाना बजाना भी करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन कौन से गीत आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों को सीखने की, और अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखने, जो अपनी संस्कृति है उसको सुरक्षित रखने की। तो आज बस यही बस करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम विवाह के दूसरे एपिसोड के अंतर्गत। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय।